काम करने की आजादी, पढ़ने की आजादी, अपने खून चलाने की आजादी, ये सारा कुछ बिजनेस करने की आबादी, कॉलेज खोल के चलाने की आजादी, और सबसे बड़ी अपने इजहार करने की आबादी। लेकिन आज इस देश में कुछ लोग जो सत्ता को कब्जा किए, वो किसी संविधान को तोड़ मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो ऐसे कानूनों से लड़ना है और संविधान को अर्थव्यवस्था 100% लागू करना। संविधान है तो ये देश है, संविधान है तो आपकी आजादी, संविधान है तो आपका अधिकार, संविधान है तो आपका संविधान है तो आपके बच्चों आगे फ्यूचर भी संविधान से कनेक्टेड है। इसलिए हम लोग संविधान को ज्यादा से ज्यादा आम करें। और मेरी तो राय है कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको एक किसी अच्छे टीचर को हफ्ते में एक बार या 2 बार एक क्लास संविधान के बारे में जरूर पढ़ाया है, ताकि कुछ पता चल जाए मेरा हक क्या है। इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में जहाँ गांधी जी थे वहाँ वो आजाद, जहाँ भगत सिंह थे वहाँ सादुल्लाह खान भी थे, जहाँ नेहरू थे वहाँ आसिफ अली थे, जहाँ पटेल थे तो वहाँ नेहरू भी थे, जहाँ प्रताप जहाँ थे तो उस समय मौलाना शौकत अली थे, जिन्होंने कहा कि हम कि हम हिंदुस्तान का अल्लाह के बाद आएंगे तो हमको अगर हम यहाँ मर गए तो हमको यहीं पर बना देगा। देश में ऐसे जाते लेकिन आज हो क्या जिन लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी दिलाई उनका नाम धीरे कागज से हटाया जा रहा है। देश में एक प्रोग्राम देगा मनरेगा गाँव रहा था, उसका नाम बदल दिया। गांधी को संविधान में आने की बात की जाए। अब गांधी की तस्वीर पहले 100 रुपये हुआ करती थी, अब वो गांधी जी की चश्मा रह गया। धीरे करके गांधीवादी दबा की कोशिश करती। हम लोग को रोकना होगा कि हमको गांधी का देश चाहिए या वैसे लोग चाहिए जो देश होगा। तो सारे लोग गांधी की बात करेंगे, गांधी के सपनों को साकार करेंगे, पटेल के सपनों को साकार करेंगे, असदुल्लाह खान साहब को साकार करेंगे, आसिफ अली के सपनों को साकार करेंगे, दूसरों के सपनों को साकार करेंगे, नेहरू के सपनों को साकार करेंगे, इंदिरा के सपनों को साकार करेंगे। तो हम लोग ये सोच के चले कि आज में आप नए उनको संविधान बनाने की बहुत जरूरत है। और एक दो बात हम अच्छा से बोलेंगे कि अगर आप मदरसे में पढ़ें तो ये मत सोचिए कि मदरसा स्टाइल से छोटा है, मदरसा स्टाइल से बड़ा इसलिए कि राजा राम राय जिसने सती प्रथा को समाप्त कराया वो भी मदरसा के स्टूडेंट। भारत का पहला राजा देवेंद्र प्रसाद सभी मदरसे के स्टूडेंट, लाला मदरसा के स्टूडेंट, मुंशी प्रेमचंद वो मदरसा के स्टूडेंट। तो ये हम मदरसे में पढ़ने तो आप मदरसे में पढ़ने दो छोटी कहानियां घटन करने बहुत समय नहीं लगेंगे। आप जब बाजार में एडमिशन पे जाते हैं तो आपके बोर्ड पर लिखा रहता है वेयर इज माय ट्रेन एक ऐप है। आपको शायद पता नहीं तो इस ऐप को बनाने वाला एक मदरसे से पढ़ा, उसका नाम है मोहम्मद निजाम मोहम्मद। वो ट्रेन को बताता है कि ट्रेन कहाँ पर आता है, वेयर इज माय ट्रेन, वो बताता है कि आज का ट्रेन कहाँ पर है। छोटे छोटे ऐसे से पढ़ा
तमिलनाडु इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया और 2015 में जब वो तमिलनाडु के छोटे से स्टेशन पे खड़ा हुआ ट्रेन के बारे में उसको ऑफिस जाना था, तो उसको लगा कि क्यों ऐसा करें कि ट्रेन सही बता दे काम। तो उसने बिना टावर के काम करना शुरू किया और उसने बनाया ट्रेन 2015 में बनाया, 2018 में उसका गूगल कंपनी में 320 करोड़ में। तो ये हम मदरसे में पढ़ रहे हैं। काबिल बनो, स्किल बनो, आपके पास टीम अच्छी है, प्रिंसिपल साहब बहुत मेहनत करते हैं। अब ये बहुत मेहनत कर रही है, पूरा टीम आपके साथ, तो आप स्किल बनी, आप कुरान के साथ तफसीर को पढ़िए और आप कहानी चाहिए। और इसके बाद एक और कहानी बताने का आपको याद रखना है। एक उम्र खैर करके आजकल आइए, उसको हड्डी की बीमारी 8 साल के होते उसको 16 हुआ हड्डी। आम इंसान होता तो वो टूट जाता। उसने तय किया है कि हमको ये बीमारी ताकत बदल, वो भी घर की पूरी एक मदरसे लग गई, दिल्ली गए, 1 साल वहाँ रहे, फिर बाद में मदद किया उसको। और जब असल में इंडिया इस्लामिक सेंटर में तो सामने बैठे लोग उसके हड्डी नहीं हुई। तो लोगों ने कहा कि तो वो हंस रहा, कैसे आगे बोला ये आज कल मेरा पर हम 2016 में पहले उसने IAS एग्जाम क्रैक किया और अभी होकर तो मेरा आप लोगों से है कि आप लोग मेहनत कीजिए, अल्लाह के यकीन, जैसे आप कुरान पढ़ रहे हैं उसी तरह से आप दूसरे आगे कामों को देखिए। और सर आप मदरसा चला, उसमें कोई स्किल का भी प्रोग्राम होगा।